जिंदगी का सफर एक सुहाना सफर, और इस सफर में आपको ऐसे कई लोग मिले होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन कैसे, ये किसी ने नहीं बताया होगा। ये किसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा कि जब हम नेगेटिविटी से भरे होते हैं उस समय पॉजिटिव कैसे रहा जाए। ऐसा क्या किया जाए कि हमारी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि नेगेटिविटी उसे छू भी ना पाए। सच तो यही है कि हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है या फिर जो बुरा हो रहा है उसकी बात घूम फिर कर आती है हमारी आदतों पर, हमारी हैबिट्स पर। भाई हैबिट्स अच्छी तो रिजल्ट्स भी अच्छे, लेकिन ये हैबिट्स कौन सी हैं, कैसे बनती हैं, एंड हाउ कैन वी मेक देम स्टे इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। अगर आप भी अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को बदलकर लाइफ में बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं की पॉइंट्स फ्रॉम जेम्स क्लियर्स बुक एटॉमिक हैबिट्स, एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। इस किताब का रिकमेंडेशन मुझे बार बार आपकी तरफ से मिल रहा था, सो आई थॉट इट्स टाइम दैट वी टॉक अबाउट द बुक। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे अपनी आदतों की, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स कि हमारी आदतें आसानी से बदलती क्यों नहीं हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज चेक आउट आवर होम पेज। मैं हर मंगलवार आपके लिए लेकर आती हूँ एक नई नॉन फिक्शन बुक की समरी जो ना सिर्फ आपको स्किल डेवलपमेंट में बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट में भी आपकी मदद कर सके। सो प्लीज गो चेक आउट आवर होम पेज, गो थ्रू द चैनल, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड वन मोर थिंग, today we are celebrating 100th episode on this channel. So thank you everyone for your love and support, and I feel truly blessed क्योंकि इस चैनल की वजह से I am connected to like-minded people all across the globe. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चैनल ग्रो कर रहा है, even the authors, publishers and booksellers have started acknowledging this initiative, which is incredible. So thank you very much, and I hope ये community इसी तरह बढ़ती रहे और एक दिन हमें मौका मिले to meet each other face to face. So please continue reading, please continue supporting books, and on that note, let's get started with James Clear's book Atomic Habits. For a minute imagine करो कि आप एक पायलट हो और आप बैंगलोर से दिल्ली की फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। अब अगर उड़ते समय आप प्लेन की डायरेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दोगे तो वो चेंज किसी को भी फील नहीं होगा, लेकिन इस छोटे से अननोटिसेबल चेंज की वजह से आपकी फ्लाइट दिल्ली की जगह जयपुर पहुंच जाएगी। सेम इज द केस विद आवर हैबिट्स। छोटे से चेंज से लाइफ कहीं की कहीं पहुंच जाती है, पर क्योंकि इन आदतों का इम्पैक्ट दिखने में इतना टाइम लगता है, वी टेक देम वेरी लाइटली। लेकिन आज या कल इन हैबिट्स के रिजल्ट सामने आते ही हैं। अगर आप हर रोज एक बर्गर खाओगे तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं दिखेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में, 2 साल में, योर वेट विल बी ओवर द रूफ। सो स्मॉल हैबिट्स कैन हैव अ सरप्राइजिंगली पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। हैबिट्स का मतलब है वो ऑटोमेटिक बिहेवियर जो हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ तो आप ये थोड़ी सोचते हो कि मैं यहाँ क्या लेने आया था, क्या करने आया था। आप सीधे लाइट स्विच को ढूंढते हो। अब ये बिहेवियर हमने बचपन से अभी तक इतनी बार प्रैक्टिस किया है दैट नाउ इट हैज बिकम ऑटोमेटिक फॉर अस। सो हैबिट्स आर ऑटोमेटिक बिहेवियर, एंड इंटरेस्टिंगली हाउ दीज हैबिट्स आर फॉर्म्ड इज कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो किसी भी नई सिचुएशन में एक सर्वाइवल का प्रोसेस फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। और इस बात को प्रूव करने के लिए 19th सेंचुरी के एक साइकोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने काले बॉक्स में बिल्लियों को रख दिया। बाहर निकलने के लिए पहले बिल्लियों ने बॉक्स की वॉल्स को स्क्रैच किया, और फाइनली जब उनको बिल्लियों को बॉक्स का लिवर मिल गया तो उन्होंने लिवर प्रेस करके वो बाहर आ गई। तो जो जो बिल्लियां बॉक्स से बाहर निकलने में कामयाब हुई उन बिल्लियों को दोबारा बॉक्स में डाला गया, और क्योंकि इन बिल्लियों को ट्रिक समझ आ चुकी थी इसलिए वो झट से बाहर निकल गई। अब इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग ये है कि किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर यूज करते हैं, और जो हैबिट्स हमें सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स देती हैं, विच इन द केस ऑफ कैट्स वॉज फ्रीडम, उन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक वो हैबिट्स ऑटोमेटिक ना बन जाएं। सो हैबिट्स आर ऑटोमेटेड बिहेवियर्स दैट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। नाउ जस्ट लाइक दीज कैट्स, जब हमें भी अपनी लाइफ की किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक पर्टिकुलर हैबिट से मिलता है तो हम वो रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप पर चिल्लाया और आपने मारपीट झगड़ा करने के बजाय सीधे हेडफोन्स लगा लिए और आर्ग्यूमेंट वहीं की वहीं खत्म हो गई। Then chances are that whenever somebody shouts at you, you will repeat this behavior and soon it will become automatic for you.
यू वोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट, जैसे ही कोई चिल्लाएगा आप ऑटोमेटिकली हेडफोन की तरफ बढ़ोगे। हैबिट्स बनने का एक प्रोसेस होता है। अब कोई भी हैबिट शुरू होती है विद अ ट्रिगर टू एक्ट, विच इन दिस केस वॉज शाउटिंग। नेक्स्ट इज क्रेविंग फॉर चेंज, कि आप उस सिचुएशन को बदलना चाहते हो, विच इज टू कट योर सेल्फ फ्रॉम दैट स्क्रीमिंग। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्स या एक्शन, विच इज पुटिंग ऑन दी हेडफोन्स। और इस प्रोसेस का फाइनल स्टेप है और हर हैबिट का एंड गोल जो होता है वो है रिवॉर्ड, जो इस केस में है माइल्ड रिलीफ एंड कंफर्ट बिकॉज ऑफ पुटिंग ऑन द हेडफोन्स। सो दिस इज हाउ आवर हैबिट्स गेट क्रिएटेड। अब अगर आपको पुरानी हैबिट्स बदलनी है और नई हैबिट्स सीखनी है, विच एसेंशियली मीन्स टू चेंज योर ओल्ड हैबिट्स एंड क्रिएट न्यू हैबिट्स, तो आपको इस ट्रिगर टू एक्ट को समझना होगा और फिर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा। इंसान का माहौल उसकी आदतों का सबसे बड़ा कारण होता है, तो अगर माहौल बदल जाए तो भाई हैबिट्स भी ऑटोमेटिकली बदलती ही हैं। तो एक बड़ा सा कॉर्पोरेट ऑफिस था जहां लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बहुत आदत थी। तो मैनेजमेंट ने रियलाइज किया कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट ने जो एचआर टीम है उसको एक टास्क दिया कि एम्प्लॉयज़ को बिना बताए उनकी ये कोल्ड ड्रिंक पीने वाली आदत को आप छुड़वा दो। तो एचआर टीम जो थी वो कैफेटेरिया गई एंड दे सॉ द लेआउट ऑफ दैट कैफेटेरिया, और उन्होंने देखा कि जो कैश काउंटर है उसके बिल्कुल साथ कोल्ड ड्रिंक्स का रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था। तो उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक का रेफ्रिजरेटर वहां से हटाकर वाटर बॉटल्स रिप्लेस करा दी। सो द फ्रिज वॉज रिप्लेस्ड विद अ स्टैक ऑफ वाटर बॉटल्स, और कोल्ड ड्रिंक्स कहीं और रखवा दिए। 3 महीने में कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ऑटोमेटिकली कम हो गई बिकॉज पीपल स्टार्टेड बाइंग वाटर बॉटल्स इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। और लोग पानी इसलिए पीने लगे क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्स के लिए जो ट्रिगर, जो हिंट मिल रहा था वो पानी था, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। Which means building new habits require hard to miss cues and plan of action. तो अपने एनवायरनमेंट में सिंपल चेंजेस क्रिएट करके भी हम अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है तो अपने रूम के बीच में जो टेबल है उस पर जाकर बुक रख दो, क्योंकि आपके दिमाग को हिंट मिलेगा एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली गो एंड पिक अप द बुक। अब बहुत सी बार बिना सोचे समझे हम लोग ना वेग बातें बोलते हैं, जैसे कि अरे यार कल से मैं ये हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और हमें लगता है कि वो अपने आप हो जाएगा। बट इफ वी रियली वॉन्ट टू चेंज तो हमें एक एक्शन प्लान बनाना ही पड़ेगा। सो वॉट इज योर प्लान? इलेक्शंस के समय ये बात सामने आई थी कि जिन लोगों से पूछा गया कि आप वोटिंग के लिए कौन से बूथ पर जाओगे, कितने बजे जाओगे, वो सब टाइम से वोट डालने पहुंचे। सो थिंक थ्रू अबाउट योर प्लान। ये कहने की बजाय कि मैं रनिंग करना शुरू करूंगी यार, प्लान करो कि मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को अलार्म बजते ही उठूंगी और 2 किलोमीटर भागूंगी। एंड देन सेट द क्यूज। अपने जूतों को वहां रखो जहां जैसे आप सो के उठो आपको सामने अपने जूते नजर आए, एंड दे सर्व एज अ टाइनी क्यू फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड यू विल नोटिस कि कुछ ही दिनों में ये एक हैबिट बन जाएगी। देखो, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जो बिहेवियर हमें ईजी लगते हैं वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दोज। तो किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उस हैबिट को आसान बनाना जरूरी है। नाउ यू थिंक अबाउट इट, ओके? डू यू स्पेंड टाइम ऑन चेकिंग सोशल मीडिया पोस्ट और डूइंग 100 पुशअप्स? विच मीन्स कि अगर ये बिहेवियर ईजी बन जाए तो हम इन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगेंगे एंड दे विल बिकम आवर हैबिट्स। सो इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ न्यू हैबिट, मेक दैट हैबिट एज ईजी टू अडॉप्ट एज पॉसिबल। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट एज वी डिस्कस कि बिहेवियर को ईजी कैसे बनाया जाए सो दैट दे बिकम अ हैबिट। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मुझे अपनी किसी भी फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं रहता, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिसको हर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, फैमिली में किसी एल्डरली की डेथ एनिवर्सरी, उसको सब कुछ याद रहता है। शी नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। क्यों? क्योंकि शी कीप्स दिस इंफॉर्मेशन सॉर्टेड। सब की इंपॉर्टेंट डेट्स को वो नोट करती है, अप्रोप्रिएट रिमाइंडर सेट करती है। तो क्योंकि रिमाइंडर्स ऑलरेडी सेट हैं, जब किसी को विश करना होता है देयर इज नो फ्रिक्शन एंड शी ऑलरेडी हैज द डिटेल्स सॉर्टेड। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करके आप गुड हैबिट्स इंकरेज कर सकते हो। सिमिलरली फ्रिक्शन को इंक्रीज करके आप बैड हैबिट्स को भी डिस्करेज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आप टीवी देखना कम करो तो टीवी के पीछे से तार निकाल दो या फिर रिमोट में से उसकी बैटरी निकाल दो। दिस विल इंक्रीज सो मच फ्रिक्शन कि आप टीवी तभी देखोगे जब आपको वाकई टीवी देखने की जरूरत हो। पॉइंट नंबर 2, फॉलो द 2 मिनट्स रूल। ये रूल कहता है कि अगर आप किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को 2 मिनट में कर सकते हो तो वो आपकी हैबिट बन सकती है। कैन यू रन इन 2 मिनट्स? यस। कैन यू रीड इन 2 मिनट्स? यस। कैन यू टॉक इन 2 मिनट्स? यस। कैन यू स्टे क्वाइट फॉर 2 मिनट्स? वेल, आई डोंट नो। कैन यू स्मोक इन 2 मिनट्स? कैन यू ड्रिंक इन 2 मिनट्स? कोई भी काम जो हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैबिट बन सकती है। लेकिन आपको कौन सी हैबिट्स बनानी है भाई, वो तो आप पर डिपेंड करता है।
बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, इस रूल का ये मतलब है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करना हैबिट की तरफ हमारा पहला कदम होता है। पॉइंट नंबर 3, कुछ ऐसा करने से जिससे आपको अपनी हैबिट से इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिले, वो बिहेवियर चेंज के लिए बहुत जरूरी है। नाउ वी ऑल लाइक टू हैव क्विक विन्स, राइट? सो मेकिंग योर हैबिट्स इमीडिएटली सेटिस्फाइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बिहेवियर चेंज। जैसे कि कोविड में सब ने साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिया बिकॉज वन, इट स्मेल्स गुड, एंड सेकेंडली इट इंस्टेंटली किल्स जर्म्स। इमीडिएट रिजल्ट्स। लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स बैड हैबिट्स को भी इंकरेज करती हैं, विच इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू बी केयरफुल अबाउट। पॉइंट नंबर 4, अपनी हैबिट्स को सही डायरेक्शन में रखने के लिए ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 13 साल की उम्र से ही अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी डायरी में 13 वर्च्यूज लिखे हुए थे, इंक्लूडिंग कि आज मैंने किसी से बुरा तो बिहेव नहीं किया, आज मैंने कुछ यूजफुल किया क्या, जिन्हें वो फॉलो करते थे और ट्रैक भी करते थे कि आज मैंने ये वर्च्यूज फॉलो किए या नहीं। वो हर रात डायरी में अपनी सक्सेस को नोट करते थे। तो आप भी किसी डायरी में या फिर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं, वेर यू कैन कीप अ चेक ऑन योर हैबिट्स एवरी सिंगल डे। सो दिस इज कॉल्ड हैविंग अ ट्रैकर। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अगर आपने हैबिट्स फॉलो नहीं करी तो आपको कोई पेनल्टी लगेगी। जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, ओके, बिटवीन यू एंड योर जिम इंस्ट्रक्टर कि आप 6 महीने में 10 किलो वेट लूज करोगे, जिसमें कि आपकी एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने डाइट फॉलो नहीं करी या फिर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, सो एवरी सिंगल डे यू विल पे अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज टू योर ट्रेनर। So this whole book is centered around not only the power of habits, but also how to create new habits and how to get rid of the old habits. जो key lessons आज के एपिसोड में हमने इस किताब से सीखे हैं वो हैं: Small habits can have a surprisingly powerful impact on life. Number 2, habits are automated behaviors that we've learned from experiences. Number 3, building new habits require hard to miss cues and a plan of action. Number 4, if you want to build a new habit, make that habit as easy to adopt as possible. Number 5, making your habits immediately satisfying is essential for effective behavior change. And number 6, create a framework to keep your habits on track using trackers and contracts. Atomic habits का मतलब है वो छोटी छोटी आदतें जो हमारी लाइफ में बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। ये रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली हो सकता है नजर ना आए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हर छोटी बड़ी हैबिट आपके भविष्य का निर्माण करेगी। लाइफ चेंज करने का ये मतलब थोड़ी है कि आपने एक छड़ी घुमाई एंड ओवरनाइट आपकी काया पलट हो गई। इट मीन्स टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ हैबिट्स दैट कैन क्रिएट रिमार्केबल रिजल्ट्स इन योर लाइफ। अगर आप इन एटॉमिक हैबिट्स को डिटेल में समझना चाहते हो और यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द सिस्टम्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू हैबिट्स, तो इस किताब को पढ़ने का समय जरूर निकालिए। एंड टू गेट अ कॉपी ऑफ योर बुक, please visit www.rajatbookcorner.com and support your local bookstore. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस बुक समरी से आपको हैबिट्स की पावर के साथ साथ ये भी समझ आया होगा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, व्हाट फैक्टर्स प्ले अ रोल इन दीज हैबिट्स, और पुरानी हैबिट्स को नई हैबिट्स से कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड उन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपनी हैबिट्स को बदलने की सख्त जरूरत है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर बनाने के बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।